Hello everyone, hi, I'm Shine Pearl and welcome back to my channel once again. Thank you for subscribing my channel. खैर ये बॉटल है बीच में आ रही थी तो मैंने कहा चलो साइड में कर देते हैं. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. और अभी ना रिसेंटली मैंने सारे मेल्स पढ़ने थोड़े बंद किए हैं. बस मैं थोड़ा सा टाइम फोकस कर रही हूँ अपने सेल्फ हेल्प पे या बोलूँगी सेल्फ केयर पे ज़्यादा. तो इस वजह से थोड़ा सा वो चीज़ नहीं हो रही. अगर कोई मुझे मेल भी कर रहा है और किसी को अगर रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आई एम जेन्युइनली सॉरी, क्योंकि मुझे अभी मैं थोड़ा टाइम अपने लिए और अपनी चीज़ों के लिए, बिकॉज क्या होता है ना, जब मेल आते हैं ना सबके प्रॉब्लम्स होते हैं, सबके कुछ ना कुछ होते हैं. तो मैं हमेशा वो प्रॉब्लम्स के बारे में अभी मैं सोचना नहीं चाहती हूँ. मैं किसी के भी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ. सो आई एम जस्ट अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटी. आई एम जस्ट प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ. और मुझे लगता है सभी को करना चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट. ठीक है, कोई बुराई नहीं है उसमें. ओके, सो क्योंकि जब आपको, और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ, क्यों करना चाहिए. नहीं तो आप लोग बोलोगे दी आप कितने सेल्फिश हो गए हो, आप हमारी मदद नहीं कर रहे हो. तो ऐसा कुछ नहीं है. मैं इस वजह से नहीं कर रही हूँ बिकॉज क्या होता है ना, जब आप हील्ड होते हो, जब आपके पास जब आप किसी और को हील करना चाहते हो ना, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले वो जो चीज़ है पहले अपने अंदर पैदा करो. राइट, क्योंकि आप सोर्स बनते हो किसी और के लिए, है ना. यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स एक पॉजिटिव सोर्स है, तभी हमको यूनिवर्स से सारी पॉजिटिविटी मिलती है. गेटिंग मी. The same way, if you want to become a universe for other person, make sure कि आपके अंदर उतनी पॉजिटिविटी है. तो आज का जो टॉपिक है वो इसी टॉपिक पे मैं बनाने वाली हूँ, हाउ टू हील अदर्स. क्योंकि ना बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं कि दी मेरे बच्चे का ये प्रॉब्लम है, मैं किस तरीके से हील करूँ, मेरे हस्बैंड के साथ मेरी नहीं बन रही है, मैं किस तरीके से उनको हील करूँ या अपने रिलेशनशिप को हील करूँ. मैं मेरे फादर का है, मदर का है, किसी की इलनेस है, किसी का करियर प्रॉब्लम है, किसी को किसी और के लिए कुछ मैनिफेस्ट करना होता है ना. ये सारी चीज़ें हैं. तो ये सारी चीज़ों का सारे 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 प्रॉब्लम्स, जो बेसिक प्रॉब्लम्स और जो मेजर प्रॉब्लम्स मुझे मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो फेस कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं ये टॉपिक बना रही हूँ आज. कि आप खुद होकर दूसरों के लिए कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, खुद होकर आप दूसरों को कैसे हील कर सकते हो. मैंने होओपोनोपोनो प्रेयर में एक बहुत ही प्यारी सी एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने अपना अपना सक्सेस स्टोरी भी शेयर किया था कि किस तरीके से एक सिंपल सी प्रेयर को जो उन्होंने 4 लाइन सिर्फ बोली थी अपने मामा जी का हाथ पकड़ के, जो एपिलेप्सी में थे, आईसीयू में एडमिट थे, जो 15 दिन से कुछ नहीं खा रहे थे, लेकिन अचानक से जब वो पहुंची और जब उन्होंने उनको हील करने की कोशिश की विथ जस्ट वन थिंग, है ना, जस्ट एक प्रेयर ने उनको दूसरे दिन आईसीयू से वो जनरल वार्ड में आ गए. उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया, जो 15 दिन से नहीं खा रहे थे, जिनको नहीं खाया जा रहा था, और एपिलेप्सी के बहुत ही सीवियर कंडीशन में थे वो. तो ऐसे मैजिक, एक्चुअली मैजिक क्या बोलेंगे उसको, मेन क्या होता है ना, ये सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये सब कुछ लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, ये सब कुछ लॉ ऑफ लॉ ऑफ क्या बोलेंगे उसको, जितने भी लॉज है ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, तभी ये सारी चीज़ें हो रही है. ये कोई, अगर देखा जाए तो आप इसे मैजिक भी कह सकते हो, मिराकल्स भी कह सकते हो. लेकिन मैं अगर बोलूँ तो मैजिक मिराकल्स में एक तरफ हम लोग जब पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जो कि बहुत साइंस और बहुत ये टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं, बहुत प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते हैं, उन लोगों के लिए ये मैजिक वर्ड जो है वो ऐसा लगता है कि हाँ हुआ तो हुआ, नहीं तो टाइम फिश. राइट, बट मैं ये कहती हूँ, क्योंकि मैं भी आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ यू, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट रही हूँ, तो मेरा बैकग्राउंड साइंस से रहा है, मैंने सारे लॉज पढ़े हैं, मैंने चीज़ों को पढ़ा है. तो मेरे लिए क्या था कि प्रूफ, हर चीज़ में प्रूफ ढूंढना, हर चीज़ में कि ये सच है या झूठ है, डाउट्स क्रिएट करना, वो एक ह्यूमन मेंटालिटी में आ जाती है, ह्यूमन माइंडसेट में आ जाता है. क्योंकि हमको बचपन से सिखाते हैं ना ये सारी चीज़ें, हमारे घर में भी यही चीज़ें देखी जाती हैं, हमारे स्कूल में भी टीचर्स लोग भी यही देखे जाते हैं.
हम लोगों को पढ़ाया भी यही जाता है। मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, फिर घर से बोलो, स्कूल से बोलो, या आसपास की सोसाइटी बोलो, कहीं ना कहीं हम लोगों को डाउट करना सिखाया जाता है। तो मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि ये मैजिक नहीं है, ये लॉजिक है, ये लॉ है। और लॉ मतलब काम करना है। उसमें मतलब अगर मैं बोलूँगी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी काम नहीं कर रही है तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, ठीक है। आप क्यों इस ज़मीन पे, इस अर्थ पे इतना आराम से दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, कूदते हो तो नीचे आते हो, क्यों? क्योंकि ये लॉ है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है जो आपको नीचे लाती है, जो आपको ज़मीन से जोड़े रखती है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हट जाए तो हम लोग सब गिर जाएंगे हम लोग सब हवा में रहेंगे। गेटिंग मी? तो यही है, ये लॉ है। और लॉ मतलब नियम, नियम मतलब ये होना है, तय है मतलब तय है ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। तो जब भी आप किसी को हील करना चाहते हो, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ आपको, मैंने आपको बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल दिया। सबसे पहले अगर आप किसी और को हील करना चाहते हो, उससे पहले अपने आप को हील करो, है ना। हम लोग हमेशा सुनते हैं कि थॉट्स क्रिएट्स आवर डेस्टिनी, थॉट्स क्रिएट्स आवर रियलिटी। हमारे पास क्या है? सबसे पहले ना हम लोग अपने रिसोर्सेज देखते हैं कि हमारे पास क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यूनिवर्स है। यूनिवर्स इज द मोस्ट पॉजिटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। हमारे अंदर यूनिवर्स है। कई लोग कहते हैं कि हम खुद यूनिवर्स है। जो अभी मैं बुक पढ़ रही हूँ ना, द लॉ, उसमें ये है कि हम ही सिर्फ लिविंग सोल है, और जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं दुनिया में या लोगों को या चीज़ों को, तो वही चीज़ हमारी दुनिया बनाती है। हर एक इंसान की दुनिया अलग है अकॉर्डिंग टू द लॉ। हर एक इंसान की दुनिया अलग है। अगर आप क्वांटम फिजिक्स में चले जाओ तो हर बार, हर सेकेंड, हर मिली सेकेंड आप एक दुनिया क्रिएट कर रहे हो। और कैसे क्रिएट कर रहे हो? विथ योर थॉट प्रोसेस। आप क्या सोचते हो वही आपकी दुनिया है। आपका इमेजिनेशन ही आपकी रियलिटी है। ये जो हम लोग सब देख रहे हैं अपने 3D रियलिटी में, जिस घर में मैं बैठी हूँ, जिस जिस हेल्थ में मैं हूँ, जैसे मेरी प्रेगनेंसी है या किसी का कोई हेल्थ है, कोई मनी है, करियर है, आप सब डिज़र्व करते हो। और ये सब आपने क्रिएट किया है, किसी और ने आपके लिए क्रिएट करके नहीं दिया है। इस सच्चाई को मान लेना ज़रूरी है ना। हम लोग कहते हैं पापा करके दे रहे हैं, मम्मी करके दे रहे हैं, नहीं, ये आपके थॉट्स है जो क्रिएट कर रहे हैं चीज़ों को। ये आपकी रियलिटी है। जो चीज़, अब ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान एक तरह की सोच रखता है और उसी इंसान, दूसरा इंसान उसी घर में रहने वाला, वो दूसरी तरह की सोच रखता है, और उसकी सोच के मुताबिक उसकी दुनिया चल रही है, इसकी सोच के मुताबिक इसकी दुनिया चल रही है। दो भाई एक ही स्कूल में पढ़े, दो भाई एक ही कॉलेज में गए, दो भाई एक ही एक ही पोस्ट पे है, लेकिन एक ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहा है और एक कम अर्न कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? हम लोग सब इंसान हैं। तो फिर क्यों एक इंसान इतना ज़्यादा लैविश लाइफ जी रहा है और एक पॉवर्टी में जी रहा है? क्यों एक रास्ते पे भीख मांग रहा है और क्यों एक इंसान बैठ के वहाँ पे लोगों से काम करवा रहा है? रीज़न इज़ कि हर एक इंसान के थॉट्स अलग है, हर एक इंसान का माइंडसेट अलग है। हर एक इंसान जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, किस तरीके से अपने थॉट प्रोसेस रखता है, उसी तरीके की ज़िंदगी वो जी रहा है। और ये लॉ है। इसको आप मानो ना मानो, इट्स ऑल अप टू यू। आप अच्छे थॉट्स क्रिएट करोगे अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने वर्ल्ड के बारे में, अपने पैसों के बारे में, अपने करियर के बारे में, तो क्या होगा? अच्छी चीज़ें क्रिएट होंगी। अगर आप बुरे थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, बुरी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, बार बार आप डाउट्स क्रिएट कर रहे हो, बार बार आप चीज़ों को बुरा कह रहे हो, तो क्या होगा? आप क्या कर रहे हो? नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, तो क्या होगा? आपके सामने वैसी वैसी सिचुएशंस आएंगी, वैसी वैसी चीज़ें आपको आएंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लाइफ में कभी अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे। इट इज़ लाइफ, ऑब्वियसली ये लाइफ है। अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, है ना। जैसे कि हम लोग कहते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, ठीक है। तो स्ट्रेस आप
क्रिएट कर रहे हो, आपको कितना क्रिएट करना है वो डिपेंड करता है कि आप वो प्रेशर को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो। कहीं ना कहीं अगर आप वो प्रेशर, अब देखो कोई चीज़ हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी की बिहेवियर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, किसी की चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप बाहर के प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके पास पावर, आपके पास रिसोर्सेज क्या है, आपके पास रिसोर्सेज ये कि किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करके अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो। लाइफ में ऊंचा नीचा चलता रहेगा, लेकिन आप उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हो, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो, किस तरीके से उस प्रेशर को हैंडल करते हो, वो हमारे ऊपर है कि हम कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। बात इतनी सी रहती है लेकिन हम लोग लंबा के बहुत लंबा कर देते हैं, है ना। छोटी सी प्रॉब्लम रहती है कि हमें कोई चीज़ को, अगर सपोज कोई चीज़ गलत चल रही है तो हमें उसे कहना होता है कि ठीक है ये गलत है, कोई चीज़ सही चल रही है उसको कहना होता है ओके ठीक है ये सही है। लेकिन ये जो गलत और सही की लड़ाई में हम लोग जो फंस जाते हैं ना, और दिमाग में अपनी खिचड़ी पकाए जाते हैं, या ओवर थिंकिंग के थ्रू ओवर स्टोरी टेलिंग अपना शुरू हो जाता है, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, वर्स्ट हो जाती है। अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, ठीक है, और आप उस आदमी के बारे में या उस औरत के बारे में या इस इंसान के बारे में, उस रिलेशनशिप के बारे में आपसे बुरा ही बुरा बोल रहे हो, मतलब बार बार आपके दिमाग में सिर्फ बुरे ही थॉट्स आ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आपके थॉट्स ट्रैवल हो रहे हैं, आपके थॉट्स, आपकी एनर्जी ट्रैवल हो रही है। एनर्जी जिस तरीके से लाइट सबसे फास्टेस्ट वे में ट्रैवल होती है, उसी तरीके से एनर्जी सबसे लाइट क्या है, एक एनर्जी है, राइट। तो एनर्जी सबसे पहले ट्रैवल होती है। तो आप किस तरीके के थॉट क्रिएट कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं उस एनर्जी को वो ट्रैवल हो रही है, वो थॉट कहीं ना कहीं ट्रैवल हो रहा है, और वो इंसान कहीं ना कहीं, वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। अब कितने लोग हैं जो मुझसे कहते हैं दी मेरे हस्बैंड मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं, मेरे हस्बैंड, आप वो ड्रम बीट करना छोड़ दो ना। आप ये बोलो कि आप जब ऐसे थॉट क्रिएट करोगे और सोचोगे कि आगे वाला आपको ब्लेस करे, आपकी लाइफ बेटर हो, तो वो नहीं होंगी। वो कब तक के नहीं होंगी, जब तक कि आप अपने थॉट्स को, वो चीज़ को नहीं चेंज करोगे। आप बार बार वही ड्रम बीट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आपके और आपके हस्बैंड के बीच में आप क्या कर रहे हो, आप तनाव क्रिएट कर रहे हो। समझ में आ रहा है। आप वो रियलिटी को छोड़ो ना, वो पास्ट रियलिटी है। वो जो रियलिटी आप देख रहे हो अपने सामने, वो क्यों हो रही है, बिकॉज आपने कभी ना कभी वो चीज़ के बारे में सोचा है। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कॉल नहीं करता है, मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा झगड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आप बार बार वही बात रिपीट कर रहे हो। आप मुझसे भी वही बात कह रहे हो, अब मुझसे क्या, आप अपने दोस्तों से भी वही बात कहते हो, अपने रिश्तेदारों से भी वही बात कहते हो, आप अपने आप से भी वही बात कहते हो। तो क्या हो रहा है, आप उस सिचुएशन को वर्स्ट कर रहे हो। गेटिंग मी, आप उस सिचुएशन को और लंबा रहे हो, अपना वेटिंग पीरियड और बढ़ा रहे हो। आप चाहते नहीं हो ये चीज़, लेकिन क्या हो रहा है, आप बार बार वही थॉट क्रिएट करके क्या कर रहे हो, उस चीज़ को सड़ा रहे हो, उस चीज़ को खराब कर रहे हो। तो जब ऐसा कुछ हो, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप क्या बोलोगे, चाहे कोई भी पूछे, कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान पूछे आपको, आप खुद क्यों ना अपने आप को पूछो, तो आप अपने आप को क्या कहोगे, आई एम परफेक्टली हेल्दी एंड फाइन, आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन, आई एम वेरी नॉर्मल। मेरा अगर सपोज आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, तो बोलो ना हाइपरटेंशन क्यों। जहाँ जाते हैं, मैंने एक चीज़ देखा है, जितने भी बीपी शुगर वाले लोग हैं, अरे नहीं जी हम ये नहीं खा सकते, आजकल बड़ी थकावट है, आजकल मेरे पैर हाथ बहुत दुखते हैं क्योंकि बीपी है ना, शुगर है ना, ये कहते हैं। हर एक को एक ही कहानी सुनाते चलते हैं। उससे क्या होता है, उनकी बीमारी और वर्स होते चली जाती है। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती क्यों है, क्योंकि आप उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हो। अगर आप लोगों के बीच में जा रहे हो, भले ही आपको कितनी भी तकलीफ हो, क्यों दिखाने का, कोई आपकी तकलीफ को कम नहीं कर सकता है एक्सेप्ट योर डॉक्टर। तो आप अपनी तकलीफ से अपने डॉक्टर तक रखो। और जब भी आप उसके बारे में क्रिएट कर रहे हो कोई चीज़, अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हो, तो लोगों के बीच में कहो यार आई एम परफेक्टली हेल्दी, आई एम परफेक्टली फाइन, मज़ा है, मस्त है लाइफ, एकदम मज़ेदार लाइफ चल रही है अपनी। सो व्हाट हैपन्स, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने ये थॉट डाल दिया। भले ही सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे उस चीज़ को ना पकड़े, लेकिन जब बार बार आप यही बात बोलोगे कि नहीं मैं तो बहुत फाइन हूँ, मैं तो परफेक्टली फाइन हूँ, तो क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि ओह माय गॉड, ये तो मैं गलत क्रिएट कर रहा था, अब मुझे इसके लिए ये चीज़ क्रिएट करनी है। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, जो आप देखते हो, जो आप लोगों से डिस्कस करते हो, वही चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो।
है ना। बहुत लोगों का आप देखना, जहाँ बीच में 4 औरतें मिल जाएंगी या 4 आदमी लोग मिल जाएंगे ना, तो उनकी बातें एक ही रहती है, अरे यार प्रमोशन नहीं मिल रहा साला, वो आदमी मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मेरा बॉस बहुत कमीना है, मेरा बॉस बहुत ऐसा करता है मेरे साथ तो पार्शियलिटी हो रही है, मैं तो इतना काम करता हूँ यार, लेकिन मेरे साथ तो कोई जस्टिस ही नहीं दे रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, आप क्या कर रहे हो, आप अपने थॉट्स डाल रहे हो, फिर आगे वाला सोचता है हाँ बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, फिर वो आगे वाला सोचता है हाँ, फिर एक और 2-3 मिर्ची लगा के और वो 2 बात बता देता है, अरे उसकी तो जॉब ही चली गई। क्या होता है फिर बाद में वो लोग जो थॉट आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, वो को क्रिएशन हो रहा है आपका। आपको मैंने बहुत पहले बताया था कि को क्रिएशन क्या होता है, यही होता है को क्रिएशन। 4 लोगों के बीच में बैठ के आप जब भी कोई बकवास करो, कोशिश ये करो कि अच्छी बकवास करो। जब आप ये कहते हो ना, अरे मेरे मतलब जॉब की बात अगर सपोज ले ली जाए, तो कह रहे यार डिमोट हो गए बेचारे, अरे उनका तो क्या बताए। एक मतलब आपने बोला सिर्फ कि मेरा बॉस अच्छा नहीं, आगे वाला बोलता है कि अरे इसकी प्रमोशन रुक गई, दूसरा बोलता है कि इसकी डिमोशन हो गई, तीसरा बोलता है इसकी तो जॉब भी चली गई। तो आप क्या कर रहे हो, साथ में आप अपने साथ लोगों के साथ क्रिएट कर रहे हो अपनी रियलिटी। तो अब आप जब भी 4 लोगों में बैठो या कोई फ्रेंड का कॉल आए या कोई आप अपने आप से बात करो, तो आप हमेशा ये कहो, नो माय बॉस इज सो गुड, मेरी जॉब मस्त चल रही है, मेरे प्रमोशंस पे प्रमोशंस हो रहे हैं, मेरे तो पैसों की बौछार है, मेरे घर में पैसों की बरसात हो रही है। भले ही ना हो, लेकिन जब आप इस तरीके से क्रिएट करते हो तो क्या होता है, आपका जो माइंड है वो क्या करता है, बॉडी को आपके वो कमांड करता है कि उस तरीके से बिहेव करो। और जब आपकी बॉडी उस तरीके से एक्ट करने लगती है, तो आप क्या करते हो, लॉ ऑफ एजम्पशन में आ जाते हो। आपने अब क्या किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लॉ ऑफ एजम्पशन में आप आ गए। लॉ ऑफ एजम्पशन से आप आ गए तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, मैनिफेस्टेशंस होने लगते हैं। सो दिस इज हाउ यू हील, दिस इज हाउ यू कर्स, दिस इज हाउ यू वर्स द रिलेशनशिप, है ना। तो ये चीज़ को थोड़ा स्टॉप करो, जो भी लोग हैं, जस्ट स्टॉप इट डजंट मेक सेंस, नहीं बनता है कोई सेंस। योर थॉट्स क्रिएट्स योर रियलिटी। शुरू कहाँ से हुआ, आपके थॉट से हुआ। आपने बोली एक बात, मिला आपको 10 गुना ज़्यादा। मैं हमेशा कहती हूँ, जो आप देते हो वही चीज़ें आपको मिलती है, उसमें कोई दोहराए नहीं है, उसमें वो लॉ है, वो लॉ आपको करना ही करना है, मतलब वो लॉ काम कर ही रहा है, आप मानो ना मानो। तो अब से अब क्या करोगे आप, जब भी आपको किसी को हील करना है, अपने रिलेशनशिप को हील करना है, किसी इंसान को हील करना है, तो अपने दिमाग से स्टार्ट करो, अपने आप से स्टार्ट करो। इसीलिए मैं अभी जो मैं आपको बोली ना कि मैं क्यों रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, मैं अपने आप को हील कर रही हूँ, मैं अपने आप का सेल्फ केयर कर रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ, अभी मेरे थॉट्स पे ध्यान दे रही हूँ, मेरे फीलिंग्स पे ध्यान दे रही हूँ। कोई भी चीज़, अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो और आप चाहते हो कि आपको लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मिले, तो सबसे पहले खुशी को अपने अंदर डेवलप करो, क्योंकि वो हैप्पीनेस, वो फीलिंग, वो थॉट्स वो आपके हैं, वो आपको क्रिएट करने हैं। अब फॉर एन एग्जाम्पल, कई लोग मुझसे कमेंट करते हैं कि दी जब भी आपका कोई वीडियो आता है मेरे वाइब्रेशंस एकदम से हाई हो जाते हैं, राइट। ये होता है, मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये कमेंट करते हैं। क्यों ऐसा आपको फील होता है, क्योंकि मैं आपकी तरफ हाई वाइब्रेशन सेंड कर रही हूँ, तो आपको अचानक से वो फीलिंग आती। अब मैं कहाँ बैठी हूँ और आप कहाँ बैठे हो, गेटिंग मी। लेकिन मेरी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि मेरी एनर्जी आप तक पहुँच रही है, आपके वाइब्रेशंस हाई हो रहे हैं। तो हमेशा हाई वाइब्रेशनल कंटेंट देखें। मोबाइल फ़ोन हाथ में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एंटरटेनमेंट के नाम पे अपने आप को टॉर्चर करो। सेल्फ केयर क्या है, हम लोग क्या करते हैं ना, मूवी देखते हैं, मारधाड़ देखते हैं, UFC देखते हैं, WWE देखते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, और क्या होता है, हम अपने वाइब्रेशंस लो करने लगते हैं, हम फियर में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, डाउट्स में चले जाते हैं। और ऐसे कोई स्पिरिचुअल कंटेंट देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक अलग सी पीसफुलनेस आने लगती है, कामनेस आने लगती है, हम लोग रिलैक्स होने लगते हैं, हम एकदम से खुश होने लगते हैं। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ आपको एनर्जी दे रही है, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। हर चीज़ आपको मतलब एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो आपका अब ये चॉइस होना चाहिए कि आपको लो वाइब्रेशन चीज़ें देखनी है, हाई वाइब्रेशन चीज़ें देखनी है।
अब आप बोलोगे कि मैं लो वाइब्रेशन चीज़ें दिन भर देखूंगा और फिर सोचूंगा कि 10 मिनट में मेरे वाइब्रेशन हाई हो जाए, वो भी पॉसिबल है। लेकिन जो लो वाइब्रेशन आपके है वो ज़्यादा है, वो पावरफुल हो रहे हैं, और आपके हाई वाइब्रेशन कम पावरफुल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको टाइम कम दे रहे हो। गेटिंग मी? बहुत लोग, जैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो, लोग कहते हैं मतलब अगर आप दिन भर जंक फूड खा रहे हो, राइट, और आप घर में आके नींबू पानी पी रहे हो, होते हैं ना ऐसे कुछ लोग सुबह उठते साथ, अरे नींबू और शहद पी लो, अपना तो वजन कम हो जाएगा, ये चीज़ की मेंटालिटी रहती है। लेकिन दिन भर पिज्ज़ा, बर्गर, वड़ा पाव किसी के घर का कुछ आ जा रहा है तो तेल का फ्राइड आइटम, कुछ ना कुछ, मतलब नॉनवेज, ये वो सब खा ले रहे होते। लेकिन कहीं हमारा ध्यान क्या रहता है, हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं मेरा वजन क्यों नहीं कम हो रहा है? बिकॉज आपकी डाइट में आपने क्या किया, आप 80% कंज्यूम आप जो कर रहे हो, ऑब्वियसली वो पावरफुल होगा। और जो 20% जो नींबू पानी है, जो एक्सरसाइज है, लोगों के पेट कम नहीं होते हैं, तो क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज आप खा भी रहे हो, आप 20% एक्सरसाइज कर रहे हो, या 20% आप कोई चीज़ को मैनेज कर रहे हो, हेल्थ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, तो कैसे बैलेंस रहेगा? एक तरफ मोटा आदमी बिठा दो, एक तरफ पतला आदमी बिठा दो, ऑब्वियसली पतला आदमी झुक जाएगा और मोटा आदमी ऊपर हो जाएगा, बिकॉज उसका वेट ज़्यादा है। सॉरी 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 अपोजिट 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 अपोजिट, मतलब मोटा आदमी नीचे झुक जाएगा, पतला पतला आदमी ऊपर हो जाएगा, राइट? वाई? बिकॉज उसका वेट ज़्यादा है। सीसॉ पे बैठते ना, तो कभी कभी ऐसे होता था, जितने भी मतलब हेल्दी और जितने भी वेट वाले बच्चे होते थे ना, मैं उनके साथ कभी नहीं बैठती थी, क्योंकि मैं हमेशा हवा में ही रहती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था वो चीज़, क्योंकि मैं नीचे आ ही नहीं पाती थी, उन लोगों का वजन ही नहीं ले पाती थी। द रीज़न इज दिस, गेटिंग मी? तो कंप्लेन करना, क्रिटिसाइज करना, क्रिप करना, ये सारी चीज़ों को छोड़ के अप्रिशिएट करो अपने आप को, अपने थॉट्स को मेंटेन रखो, अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखो, अपनी वोकैबुलरी पे कंट्रोल रखो। जैसे ल्यूजी हे ने भी कहा है ना कि जब आप कोई चीज़ बोलते हो तो वो चीज़ पलट के आपके पास आती है, मल्टीप्लाई होके। क्यों? क्योंकि जब आप कोई चीज़ बोल रहे हो ना, तो वो को क्रिएट होके आपके पास आ रही है। गेटिंग मी? तो उस चीज़ को पकड़ के चलो, समझे आप? उस चीज़ को पकड़ के चलो, वो ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, आपको नहीं पसंद आ रही है, भाई ठीक है, नहीं पसंद आ रही, नहीं पसंद आ रही। अगर आप चाह रहे हो कि आपके लाइफ में पैसा हो, तो यू डिज़र्व दैट, आना ही आना है, ये लॉ है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप उस चीज़ को क्रिएट करना चाहते हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। और आप क्रिएट कैसे करोगे? बाय पुटिंग द राइट थॉट इन योर माइंड, बाय स्पीकिंग द राइट वर्ड्स फ्रॉम योर माउथ, बाय फीलिंग द राइट फीलिंग इन योर हार्ट। यही कॉम्बिनेशन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ठीक है? अब मोटे और पतले पे जिसने मुझे क्रिटिसाइज किया ना, तो फिर देख लियो भैया। ओके, आई एम जस्ट जोकिंग यार, इट्स ओके, ठीक है? आप लोग कर सकते हो, अगर मज़ा आ रहा है तो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, ठीक है? लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है कि अब अपने आप को जो 1 महीना है ना, वो अपने आप को दे दो फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर देखो क्या कमाल होता है। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ। हील करना है तो कहाँ से स्टार्ट करना है? फिर मैं समराइज कर रही हूँ। हील करना है, स्टार्ट करना है इधर से स्टार्ट करने का, ठीक है? स्टार्ट विद दिस, start with a thought, create a good thought for that person, for his health, for his relationship, for his job. सिर्फ अच्छा अच्छा बोलोगे तो अच्छा अच्छा चीज़ें लाइफ में वापस आएंगी। सिर्फ अच्छा उनके साथ नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ आपके साथ भी अच्छा होगा। तो हमेशा अपने लिए हो या दूसरों के लिए हो या किसी रिलेशनशिप के लिए हो, अपने अंदर अच्छे अच्छे एहसास पैदा करो, अपने अंदर अच्छे थॉट्स को क्रिएट करो, और फिर देखो मैजिक कैसे होता है। मैजिक नहीं है, ये लॉ है, ठीक है? सो विद दिस नोट आई विल टेक साइड ऑफ, बाय बाय।